गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्रेड थर्ड स्टूडेंट, टेक आउट फॉर डिस्कवरिंग हिंदी बुक। अपनी डिस्कवरिंग हिंदी बुक ओपन कीजिए आप। पार्ट 8 भारत देश हमारा। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। आप सभी जानते हैं? ओके। हम पार्ट 8 के नए शब्द रीड करेंगे। पेज नंबर 92 पर देखिए आप, नए शब्द। इसी के अंदर इसके अर्थ दिए हुए हैं, तो ये शब्दों के अर्थ भी हो गए, इसमें शब्दार्थ भी हो गए। पावन क्या हुआ? शब्द, और पवित्र उसका अर्थ है। पावन, पवित्र। नारा, स्लोगन। सदा, हमेशा। निराली, अलग। भांति भांति, तरह तरह। लहलहाती, हवा में लहराना। संस्कृतियां, रीति रिवाज, पहनावा आदि। नारा, स्लोगन। ऋतु, ऋतु आप सब जानते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। मौसम, अग्नि आग। समझ में आया आपको? ओके। पेज नंबर 93 पर देखिए आप, पार्ट 8 भारत देश हमारा। यह भी जाने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पुराने समय में, प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत के पास बहुत सारा सोना होता था। महात्मा गांधी का आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। महात्मा गांधी जो थे, उनका आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए, फूलों सा सुंदर है देश हमारा, अग्नि सा पावन है देश हमारा। उत्तर में खड़ा हिमालय यहाँ, तो दक्षिण में फैले मैदान यहाँ। दूध सी नदियां बहती है यहाँ, तो गांवों में फसल लहलाती है यहाँ। ऐसा प्यारा भारत देश हमारा। हमारा जो भारत देश है, ये फूलों की तरह बहुत सुंदर है, और अग्नि की तरह बिल्कुल पवित्र है, पावन है, पवित्र है। यहाँ उत्तर में भारत का जो उत्तरी पार्ट है, उत्तरी हिस्सा है, वहां पर हिमालय खड़ा है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। और दक्षिण में मैदान फैले हुए हैं, और यहाँ बहुत सी नदियां हैं जो दूध की तरह बहती हैं। आपने बहुत सारी नदियां देखी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सारी नदियां देखी है आपने। तो ये नदियां कैसी हैं? दूध सी नदियां बहती हैं, और सभी गांवों में फसल ले लाती है। भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें खेती होती है, जहाँ फसल होती है। ऐसा प्यारा भारत देश हमारा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, भांति भांति के लोग हैं यहाँ। भांति भांति मीन्स अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं। भांति भांति ये संस्कृतियां, यहाँ सभी अलग अलग संस्कृतियां हैं। भांति भांति मीन्स अलग अलग संस्कृतियां, तरह तरह की। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, मद्रासी सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं, और सभी अपनी संस्कृतियां, सभी के पास अपनी अपनी संस्कृतियां हैं। सब अपने त्योहार बहुत मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। गांधी, नेहरू से लोग हैं यहाँ, अब्दुल कलाम से ज्ञानी है यहाँ। गांधी जी का नाम आपने सुना है, चाचा नेहरू जी का नाम सुना है। तो यहाँ ये लोग हुए हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया है। अब्दुल कलाम जैसे ज्ञानी लोग हैं यहाँ। कश्मीर सा स्वर्ग है यहाँ, कश्मीर भारत का स्वर्ग कहलाता है। आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा कई लोगों ने कश्मीर। तो कुर्ग सा स्विट्जरलैंड है यहाँ, कुर्ग सा स्विट्जरलैंड है यहाँ। ऐसा प्यारा भारत देश हमारा। कुर्ग किसी पक्षी का नाम है, मतलब जो बहुत सुंदर होता है। स्विट्जरलैंड किसकी तरह है? कुर्ग की तरह है। ऐसा हमारा प्यारा भारत देश है। फल फूलों की बहार है यहाँ। फल फूल आप सब जानते हैं, फल, सभी तरह के फल पाए जाते हैं हमारे भारत में, और सभी तरह के फूल भी पाए जाते हैं। इसमें सारे फल फूलों की बहार यहाँ है। तो ऋतुओं की छटा है निराली। यहाँ सभी तरह की ऋतुएं पाई जाती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत। समझ में आया? बड़े बच्चे सब मिलकर दौड़ लगाए यहाँ, सभी मिलकर दौड़ लगाते हैं। तो पशु पक्षी भी चहचहाए यहाँ। यहाँ पर सुबह सुबह रोज आपने देखा होगा, पशु पक्षी चहचहाते हैं, और शाम के टाइम भी चहचहाते हैं।
ऐसा प्यारा भारत देश हमारा है, मिलकर इसे सजाएंगे, विश्व में सबसे ऊपर ले जाएंगे। जो पूरी दुनिया है उसमें सबसे ऊपर हम हमारे भारत देश को ले जाएंगे, सबसे आगे बनाएंगे हम सब मिलकर हमारे भारत देश को। हम सब एक एक रहेंगे, नारा सदा यही लहराएंगे, नारा सदा यही लगाएंगे। हम सभी धर्म के लोग आपस में मिलकर एक रहेंगे, हमारे देश को आगे ले जाएंगे, नारा हमेशा यही लगाएंगे कि हम सब एक हैं। देखिए ये हमारी भारत माता है, पक्षी चहचहाते हैं, फसलें लहराती और नदियां, दूध सी नदियां बहती है, हमारा भारत देश है। पेज नंबर 94 पर देखिए अभ्यास 1, प्रश्नों के लिए सही उत्तर दीजिए। क नंबर पे लिखा है भारत के उत्तर में क्या है, बताइए आप, हिमालय या मैदान? हिमालय, हिमालय पर टिक कीजिए। भारत के दक्षिण में क्या है, मैदान या हिमालय? हिमालय है, मैदान है भारत के दक्षिण में। ग नंबर का देखिए, भारत को फूलों से सुंदर क्यों कहा गया है? सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के कारण। किसके कारण? सुंदर प्राकृतिक दृश्य है यहाँ पर, इसके कारण इसको फूलों से सुंदर कहा गया है। समझ में आया? ए नंबर पर टिक कीजिए। 1 नंबर पर टिक कीजिए, 2 नंबर वाला नहीं है, सुंदर सुंदर लोगों के कारण ये नहीं है। घ नंबर वाला देखिए, कवि कौन सा नारा लगाने की बात कर रहा है? मिलजुल कर रहने की या मिलकर खेती करने को? मिलजुल कर रहने का नारा लगाने की बात करता है। अणा पर देखिए, इस कविता का मुख्य भाव क्या है? भारत की विशेषताएं बताना, अनेकता में एकता बताना। भारत की विशेषताएं बताना। 6 नंबर देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? कश्मीर या कुर्ग को? कुर्ग को कहा गया है। प्रश्न 2 देखिए, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये अशुद्ध दे रखे, आपको शुद्ध करना है। क नंबर लिखा है मैदान, तो देखिए मैदान कैसे लिखते हैं? नेहरू, देखिए कैसे लिखा है? अब्दुल, अब्दुल को देखिए कैसे लिखा है? प्यारा, प्यारा। नदियां, नदियां में छोटी की मात्रा या, ऋतुओं में छोटे हो की मात्रा ऋतुओं। समझ में आया? नेक्स्ट, अग्नि, दूध, विश्व, संस्कृतियां, दक्षिण। जैसा मैम ने लिखा है शब्दों को शुद्ध करके, ऐसे ही आपको भी लिखना है। पेज नंबर 95 पर देखिए अब आप, क्रिया। ये ग्रामर पोर्शन है आपका, व्याकरण का हिस्सा है। क्रिया व्याकरण में आती है। देखिए आप, क्रिया आप सभी जानते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम की करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए, जो हम काम करते हैं, जैसे ये बच्चा खेल रहा है तो ये काम हो रहा है। मैं गेंद से खेल रहा है तो खेल क्या है? क्रिया हो गई। राहुल पढ़ रहा है तो पढ़ना क्रिया हो गई। आसमान में चिड़िया उड़ रही तो उड़ना क्रिया हो गई। मैं गाना गा रही तो गाना क्रिया हो गई। उपयुक्त सभी चित्रों में कोई ना कोई काम हो रहा है। खेल, पढ़, उड़ या गा, शब्द क्या काम हो रहा है इसके बारे में बता रहे हैं। क्रिया का अर्थ है काम करना। क्या होता है? काम करना। अतः जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे क्रिया कहलाते हैं। कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार है, देखिए, खेलना, दौड़ना, चलना। समझ में आया आपको? पेज नंबर 96 पर देखिए आप, खाना, नाचना, हंसना, ये भी क्रिया कहलाता है। समझ में आया आपको क्रिया क्या होता है? ओके। प्रश्न नंबर अभ्यास 2 देखिए, अभ्यास 2, दिए गए चित्रों को देखकर उचित क्रिया शब्द लिखिए। जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आपको लिखना है। ये बच्चे क्या कर रहा है? कूद रहा है, तो इट मीन्स कूदना। पौधा लगाना, पीना, पानी पी रही है, तो यहाँ क्या हो रही? क्रिया हो रही है। अब जो घ, अण और च है ये आपको सेल्फ करना है। एजब्ल्यू लिखिए आप। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप, दिए गए शब्दों को उचित क्रिया के साथ इस तरह मिलाइए कि वाक्य पूरा हो जाए। क नंबर पे लिखा है बंदर केला खा रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, राहुल तैर रहा है, हाथी चिंगार रहा है। जैसा मैम ने किया है, मैम ने जो ये मैचअप किया है एज इट इज आप भी कीजिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? पेज नंबर 97 पर देखिए अब आप, प्रश्न 3, शब्द पहले में से क्रिया शब्दों को छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। तो आप जैसा मैम ने किया है एज इट इज आपको भी करना है। चित्र देखना है आपको, देखिए। सॉरी, इसमें चित्र से रिलेटेड नहीं है। छवि किताब क्या कर रही है? पढ़ रही है। बकरी घास खा रही है। मुन्नू क्रिकेट खेल रहा है। चिड़िया आसमान में उड़ रही है। शेर दहाड़ रहा है। इट मीन्स
2 चित्र देखने, पूरा नहीं देखना, 2 चित्र। ये पढ़ रही है छवि और ये मुन्नू क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको इस हेल्पिंग बॉक्स में से देखकर शब्द पहले में से देखकर शब्दों को छांटकर यहाँ फिल करना था। समझ में आया? जैसे मैम ने लिखा है ऐसी चीज आप भी लिखिए। शेर दहाड़ रहा है, समझ में आ गया? प्रश्न 4 देखिए, उचित क्रिया और शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रमा गाना गा रही है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, गाय चारा खा रही है, दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मम्मी बाजार जा रही है, तोता मिर्ची खा रहा है। जैसा मैम ने लिखा है एज इट इज आप भी लिखिए। ओके, पेज नंबर 98 पर प्रश्न 5 देखिए। दिए गए चित्र में कुछ क्रियाएं हो रही है, उन्हें दी गई जगह में लिखिए। तो आपने ये चित्र देखा, अब आपको यहाँ लिखना है इसके अंदर कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ HW लिखिए आप। समझ में आया? आप कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखिए, दिए गए वर्णों से आरंभ होने वाले 3 क्रिया शब्द लिखिए। तो च से आरंभ होने वाला चलना, चढ़ना, चखना। तो अब ब और ख से आप सेल्फ करेंगे, HW लिखिए आप। ओके, पेज नंबर 99 पर देखिए। अब आप नीचे दिए गए रेखांकित क्रिया शब्दों के स्थान पर उनके विपरीत क्रिया शब्दों को लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। टिंकू पेड़ से गिरने, यह रेखांकित हो रहा है। तो रोने का उल्टा लिखना है आपको, हंसने। रोने लगा, उसे देखकर उसके मित्र हंसने लगे। समझ में आ रहा है? जो रेखांकित हो रहा है ना, उसका उल्टा लिखना है आपको। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी जागना सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए अलमारी पर चढ़ गई, चूहा दूसरी तरफ से उतर गया। समझ में आया? यहाँ आपका पार्ट 8 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स।